ओके, सो मैं अभी एक मूवी देखने गया था, कांतारा। तो कांतारा मूवी जब मैं देख रहा था तो वहाँ पे मेरे को एक ऋषभ शेट्टी है जो उसका एक्टर है, उसका मेरे को एक वीडियो ध्यान में आया। ठीक है, उस वीडियो में क्या है, वो देवताओं से आशीर्वाद मांग रहा था कि मूवी उसकी अच्छी हो जाए, है ना। अब मैं हर जगह देखता हूँ, राइट, एक्टर्स जा रहे हैं, कई सारे एक्टर्स जा रहे हैं, वो फिल्में उनकी अच्छी चल जाए उसके लिए वो जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, कई बार वो पोस्ट करते हैं फोटोज़ को, वीडियोस को, राइट। मुझे कभी नहीं समझ आता कि कोई भी व्यक्ति 1 या 2 मिनट में वर्शिप कर कैसे सकता है किसी को, राइट। या तो ये बहुत बड़े ध्यानी है जो ये 1 या 2 मिनट में हो जाती है इनकी पूजा पाठ, या फिर इन लोगों को विज्ञान बिल्कुल नहीं पता है कि एक्चुअल में विज्ञान होता क्या है वर्शिपिंग का। तो मुझे ऐसा लगता है कि वर्शिपिंग का विज्ञान, मतलब ये बहुत कमाल की बात है कि इंडिया में वर्शिपिंग मेन चीज़ है, राइट। हिंदुओं की जो मेन चीज़ है वो वर्शिप है, क्योंकि वहाँ पे संबंध होता है किसी देवता से। तो संबंध बनता कब है इसका विज्ञान बहुत ही कम लोगों को पता है, बहुत कम लोगों को। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में वही आपको विज्ञान बताने वाला हूँ कि क्यों लोग वर्शिप को समझ ही नहीं पाते। ठीक है, तो मान लो आप एक एक्वेरियम हो, उस एक्वेरियम के अंदर पानी है अभी, ठीक है। तो उस एक्वेरियम को, भरे हुए एक्वेरियम को मैंने डाल दिया किसमें, सागर में। अब सागर का पानी और एक्वेरियम के पानी के बीच में कौन है, शीशा, उसका शीशा, है ना। अब एक्वेरियम जो है वो, उसका पानी और सागर का पानी एक नहीं हो सकते जब तक वो शीशा है। ठीक है, एक्वेरियम हो आप और शीशा है आपका मन। मन की जब तक लेयर है ऊपर, तब तक कोई भी मैसेज आपका ना तो बाहर जाता है ना ही वो अंदर आता है। ये है देवता, ये हो आप। अब बीच में वो शीशा खड़ा है, शीशा मतलब आप ही का मन। आप कुछ भी बोलते रहो, वो जब तक शीशा टूटेगा नहीं तब तक वो मैसेज पहुंचेगा नहीं वहां तक। या फिर बाहर का मैसेज, या बाहर मतलब मैं यूनिवर्स की बात कर रहा हूं, तो यूनिवर्स का मैसेज आप तक नहीं आ पाएगा जब तक वो शीशा है। तो ये जो वीडियो बनाने का रीजन है, मैं इसमें यही समझाऊं कि शीशे को तोड़ते कैसे हैं। ठीक है, एक तो देयर इज अ वे विच इज कॉल्ड मेडिटेशन। मेडिटेशन के थ्रू वो शीशा टूट जाता है। ठीक है, टूट जाता है, लेकिन हर वक्त नहीं टूटता, थोड़ी देर बाद दोबारा से आ जाएगा वो। मेडिटेटिव यानी कि ध्यान के वक्त वो शीशा टूट जाता है। लेकिन दूसरा जो तरीका है, जो कि इजी वे है, वो होता है भाव, जिसके बारे में अक्सर लोग बात करते हैं कि राधा रानी का नाम लो, भाव से लो, शिव जी भोले आपकी सारी कामनाएं पूरी करेंगे, बस भाव से लो। ये भाव बड़ा कमाल की चीज है। भाव का मतलब क्या होता है, मैं अगर गया मंदिर में और मैंने कहा कि हे शिव शंकर, आप मेरी ये कामना पूरी कर दो, मैंने मान लो बोला, या मैंने बोला हे कृष्ण, आप मेरी ये कामना पूरी कर दो। अब ध्यान से सुनना, आपका बोला हुआ एक्चुअली मायने रखता ही नहीं है। आपका बोला हुआ मायने नहीं रखता, क्योंकि वो जब तक खड़ा है शीशा, वो तब तक वो मैसेज बाहर तक गया ही नहीं है ना। और इसी वीडियो में आपको मैनिफेस्टेशन भी समझ में आएगा कि मैनिफेस्टेशन होता क्या। तो दोबारा आ जाओ उसी बात पे। आप कर रहे हो कि आप बोल रहे हो शिव शंकर से कि हे भोलेनाथ मेरी ये कामना पूरी हो जाए, लेकिन वो कामना आपको पक्का पक्का मालूम है कि वो मैसेज पहुंच गया। फिर आपको बोला जाए कि नहीं, ईश्वर के घर में देर है पर अंधेर नहीं, भोले आपकी बात जरूर सुन लेंगे। लेकिन आप कभी ये नहीं सोचते हो कि क्या ऐसा सही में होता है। मतलब मैंने अभी कोई कामना करी और वो पहुंच गई, तो पहले तो मुझे ये नहीं पता कि वो पहुंची है भी कि नहीं, और अगर पहुंच भी गई तो वो जल्दी से रिस्पॉन्ड क्यों नहीं दे रहे। यहां पे आता है ट्विस्ट, उसी शीशे को तोड़ने का ट्विस्ट। वो शीशा टूटा नहीं अभी तक। तो कोई भी आप मुंह से राम बोलते हो, अंदर से काम बह ही रहा है, राम राम मुंह पे चल ही रहा है, अंदर काम 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 चल ही रहा है। तो होता यह है कि मुंह जुबान कुछ और बोलता है, व्यक्तित्व कुछ और बोलता है, इसीलिए मन एकाग्र नहीं हो पाता। और मन को जब तक एकाग्र नहीं होगा तब तक वो शीशा ब्रेक नहीं होगा। या तो मैंने कहा मेडिटेशन से, आप मेडिटेशन के वक्त पे वो शीशा ब्रेक होता है, ये बात सच है, लेकिन थोड़ी देर के लिए। या फिर आप मन को एकाग्र करके कोई बोलो। अब मन को एकाग्र करें कैसे, मन को एकाग्र करने के लिए ही शब्द आता भाव। हम कहते हैं ना कि भावपूर्ण होके बोलो, है ना। तुम अपने सच्चे दिल से मांगोगे तो ईश्वर आपकी सुनेगा। ये लाइन क्यों बोलते हैं, क्योंकि उससे शीशा टूटता है। लेकिन शीशा ऐसे कैसे ब्रेक होता है, सीधी बात, मैं जुबान से बोल रहा हूं, हे भोले, हे बुद्ध, हे शिव, हे कृष्ण, मेरा ये काम हो जाए, मैंने ये जुबान से बोल दिया। लेकिन मेरा जो व्यक्तित्व है वो पूरा का पूरा व्यक्तित्व एक्चुअली कॉन्ट्राडिक्ट करता है मैं जो भी जुबान से बोल रहा हूं। यानी कि मैं जो भी जुबान से बोल रहा हूं उसका एक्चुअली उल्टा चलता है मेरा पूरा व्यक्तित्व, राइट। तो पूरा मन
समग्र नहीं मांग रहा है वो चीज, तो वो शीशा टूटेगा ही नहीं। और इसीलिए आप जुबान से कितना भी बोलते रहे, जब मंगलवार को जितना आपको रखने हो व्रत वगैरह जो भी करना करो, जब तक पूरा व्यक्तित्व वैसा नहीं होगा तब तक वो मैनिफेस्ट नहीं होगा। मैनिफेस्ट इज द राइट वर्ड है ना, जो कि लोग आजकल ज्यादा पूछते हैं मैनिफेस्टेशन क्या, उसका भी राज यही है। तो जब तक आपका पूरा मन ना बोले, और पूरा मन बोलेगा कैसे, या तो मेडिटेशन या फिर भावपूर्ण होके, क्योंकि भाव में क्या होता है, भाव में आपका बिल्कुल मन एब्सोल्यूट ड्रॉप हो जाता है, तो वो एक ही हो जाता है। अच्छा ये भी ध्यान रखना, जब मैं कह रहा हूं कि मन एक हो जाता है, ये एकाग्र होना और मैं कह रहा हूं मन टूटना, ये दो अलग बात है नहीं, ये एक ही बात होती है। ध्यान में एक्चुअली मन से आप ऊपर उठ जाते हो, तो मन से थोड़ी देर के लिए उठते हो आप, राइट, उसी को तो कहते हैं विचार मुक्त स्टेट ऑफ नो माइंड, वही तो होता है, शीशा ब्रेक होता है, ठीक है। फिर मैं कह रहा हूं भाव में क्या होता है, एक एकाग्र का मतलब ये होता है कि आपका कण कण बोल रहा है, वो कण कण, यानी कि आपका सिर्फ जुबान नहीं व्यक्तित्व भी बोल रहा है, तो अपने आप तो भी शीशा वो ड्रॉप हो जाएगा। इसीलिए तो कहा जाता है कि प्रार्थना करो मत, प्रार्थना तुम हो जाओ, प्रेम करो मत, प्रेम पूर्ण हो जाओ, तुम ही चलते फिरते प्रेम हो। इसका मतलब यही तो होता है। इट डजंट मैटर तुम जुबान से क्या मांगते हो, ये मैटर ही नहीं करता। बोलते रहो अंजलि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, भीतर तुम्हारे मन को पता है कि तुम्हें प्यार पता ही नहीं है। यू आर जस्ट हियर फॉर लस्ट। तुम बोलते हो राहुल मैं तुमसे प्यार करता हूं, यू आर जस्ट हियर फॉर लस्ट, ये भीतर के मन को पता है बात। तुम एक दिन प्रेस कर लोगे, सप्रेस कर लोगे माइंड को, 2 दिन कर लोगे, 10 दिन, 5 साल, 6 साल, कब तक, लेकिन वो तो वहीं रहेगा। वो जो गांठ है वो तो वहीं पर है, वो तो खुली नहीं है अब तक। तो होगा ये ऊपर से राम 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 राम, अंदर से काम 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 चलता ही रहेगा। और यही दोहरा व्यक्तित्व लगभग पूरी जिंदगी में रहता है, पूरी जिंदगी में। और ऐसे में हजारों एग्जांपल दे सकते हो, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। तो कुल मिला के बात है कि तुम प्रार्थना करो मत, तुम प्रार्थना हो जाओ। ये लाइन क्यों बोली जाती है, यानी कि मैं जो जुबान से मांग रहा हूं सिर्फ वो ना बोले, मेरा पूरा व्यक्तित्व भी उसी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है। और इसीलिए आप जब कोई इंग्लिश वीडियोस वगैरह देखोगे ना, तो उसमें वो अक्सर बात करते हैं फ्रीक्वेंसी, रेजोनेट फ्रीक्वेंसी, ये शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये यही तो है, पूरा व्यक्तित्व ही मेरा अगर प्रेम की चाहत रखता है, फिर बताओ कहीं से हिट रेट कैसे आ सकता है। जब मेरा पूरा व्यक्तित्व ही प्रेम को एमिट आउट कर रहा है, तो आप मुझे बताओ कि मैंने जगह छोड़ी कहां मन के लिए। जब मेरा पूरा व्यक्तित्व ही प्रार्थनापूर्ण है, राइट, जब आप ये बोलते हो कि किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, जुबान पे राधा 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 नाम हो, तो ये लाइन बड़ी मस्त है कि जुबान पे किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए कि जुबान पे राधा। बात राधा की नहीं है, बात है पूरी की पूरा प्रेम पूर्ण होने के लिए। और जब आप प्रेम पूर्ण हो गए, फिर आपको सब्जेक्ट की क्या जरूरत है। यानी कि जब तक आप बोलते हो हे भोलेनाथ मेरा ये काम हो जाए, यानी कि अभी भी आप माइंड से मांग रहे हो। क्योंकि अगर पूरा मन ही आपकी जो भी आपकी कामना है उसको पूरा मन ही बता रहा है, तो फिर आपको भोले से मांगने की क्या आवश्यकता है। फिर तो आपको सब्जेक्ट देने के लिए स्पेसिफाई करने की आवश्यकता ही नहीं है। तब तो ऑटोमेटिकली वो चीज मैनिफेस्ट होने लग जाएगी। इसीलिए यही है प्रॉब्लम। इसीलिए जो हिंदू जो है, या जो बौद्ध हैं, या जो इस्लाम को मानने वाले हैं, ये लोग अपने अपने में सीमित रहते हैं। ये समझते नहीं है कि साइंस इज यूनिवर्सल। अगर आप एक बार भोले से मांगना सीख गए, तो एक्चुअली आप प्रकृति से भी मांगना सीख गए। अगर आप जीसस से मांगना सीख गए, तो आप प्रकृति से भी मांगना सीख गए, राइट। तो ये तो हुआ एक कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट सुनो, ये वीडियो मेन मैंने किस लिए बनाई है। ये वीडियो मैंने मेन बनाई है एक चीज को समझाने के लिए, जिसको मैं अपनी भाषा में कहता हूं टेस्ट ऑफ डेथ। उसको ध्यान से सुनना। क्या होता है कि आप ये खड़े हो और ये आपके देवता है, राइट। बीच में आप जब तक यहां हो तब तक कोई संबंध बनेगा नहीं। मैंने कहा ना शीशा है, लेकिन आपको यानी कि जो भी आप संबंध बनाओगे प्रकृति से, वो बीच में आके बनाओगे। यहां आना पड़ेगा, यहां बीच में आप और देवता के बीच में आना पड़ेगा। यहां खड़े खड़े कोई संबंध बना ही नहीं सकते। तो ये जो बीच में आने की कला है, इसी को मैं टेस्ट ऑफ डेथ कहता हूं। आप एक पल पे भी अगर बिल्कुल ध्यान से ये सोच लो, पूरे ध्यान से मन को अपने पास बुला लो, अपने पास बुलाओ। जैसे मान लो, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो सामने से 4 लोग आ रहे हैं मारने के लिए, ठीक है। ध्यान से सुनना, ये थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ सुनना। एक बार आपको अंडरस्टैंडिंग में आ जाए ना ये बात जो मैं बोल रहा हूं, बहुत बड़ी चाबी खुल जाएगी आपकी लाइफ की। मान लो 4 बंदे आ रहे हैं आपको मारने के लिए, और आप यहां खड़े हो, तो अभी क्या दिक्कत है। अभी एक मन कहता भागो, एक मन कहता फाइट, एक मन कहता कि नहीं मैं यहां से भी जा सकता हूं, एक मन कहता कि नहीं ईंट रखी, ईंट उठाओ, एक मन कहता कि नहीं बैग में कोई शार्प ऑब्जेक्ट होगा, चाकू वगैरह होगा, देखो वहां पे कंपास होगा, कुछ भी होगा।
लेकिन आप समझ नहीं रहे हो, ये सारे के सारे फेक सिग्नल्स है। बात जो बाहर जो 4 बंदे आ रहे हैं आपको मारने के लिए, वो भी हकीकत नहीं, वो भी कोई घटना हो रही, घटना से भी पारा भी आप देख नहीं पा रहे। आपका मन इतना विचलित हो जाएगा कि आपको समझ जाएगा कि मैं क्या करूं, और उसी के लिए मैं ये वीडियो समझा रहा हूं। आपको क्या करना है, ध्यान से सुनो, और इसको डेली डेली प्रैक्टिस करोगे तो ही आएगा। कोई भी काम करने से पहले आप अपने आप के मन को इतना ज़्यादा भीतर बुलाओगे, इतना ज़्यादा भीतर बुलाओगे। 4 बंदे आ रहे हैं, इतना ज़्यादा मन को भीतर बुलाओ, और भीतर बुलाओ, और भीतर बुलाओ, भीतर बुलाओ, भीतर बुलाओ। लेकिन ध्यान रखना, ये ड्रिल होगी नहीं अगर तुम भीतर आंखें बंद करके बैठो, लेकिन अभी भी मन कांप रहा है, यानी कि मन का ध्यान बाहर है। फिजिकली तो आंखें बंद है आपकी, लेकिन मन का ध्यान बाहर है। वो नहीं होना चाहिए। पूरा मन सिकोड़ो 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 सिकोड़ो, बिल्कुल 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 नाभि पे ले आओ, पूरा का पूरा पॉइंट सिकोड़ लो। तब आपको अचानक से फियर एक झटके में खत्म हो जाएगा। अगर आपने मास्टर कर लिया तो 5 सेकंड लगेंगे, मेरे को 2 सेकंड लगती है, फियर खत्म। पता है क्यों? क्योंकि मैं पूरे मन को ही सिकोड़ लेता हूं। तो एक्चुअली बाहर घटना क्या हो रही है उसका आपको पता ही नहीं चलेगा कि हो क्या रहा है, राइट। तो अब आप ये बोल सकते हो, अरे सर ऐसी कैसी बात की, वो लोग फिर भी मारेंगे। देखो, मारना या ना मारना, घटनाएं अपनी जगह होंगी, उसको 2 मिनट साइड हटा दो। मैं बस आपको ये कह रहा हूं कि कोई, जब आप पूरे अपने आप को सिकोड़ लेते हो अंदर, तब आप, इसको मैं कहता हूँ टेस्ट ऑफ डेथ, क्योंकि आप ऑलमोस्ट मर जाते हो बाहर से। और जब आप बाहर के प्रति मर जाते हो ना, तो आप एक वक्त पे बिल्कुल, आपकी आंखें इतनी मुलायम हो जाएंगी उसी वक्त पे। क्यों? क्योंकि अब कोई भी चीज़ आपको छू नहीं पा रही उस वक्त के लिए। ये चीज़ आपको मास्टर करनी पड़ेगी विथ टाइम, राइट। हर कोई भी काम करने जाते हो उससे पहले टेस्ट ऑफ डेथ को एक्सपीरियंस करो। मैं इसको कभी डिटेल में और समझाऊंगा।